नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल की मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी के जरिए बताना चाहती हूँ कि सपने देखना क्यों ज़रूरी होता है और सपने कैसे पूरे होते हैं और फिर हम सफलता प्राप्त करते हैं। उसके ज़रिए हम अपने सपनों को जो हमने देखे होते हैं उनको पूरा करते हैं। ये कहानी है एक जो लड़की हैं वो राजस्थान की रहने वाली हैं, जिन्होंने एक एक्सीडेंट यानी कि जो बिजली नहीं होती उसके करंट लगने से उनके दोनों हाथ ये यहाँ से कट जाते हैं। वो होती हैं तब 7-8 साल की होती हैं, स्कूल में पढ़ने जाती थी। तो बताती हैं कि वहाँ करंट लग गया था, पता नहीं कैसे, तो उनके दोनों हाथ उस एक्सीडेंट में कट गए थे। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की। उनके एक सर थे, वो उनको ऐसे सपने दिखाते थे, उनसे कहते थे कि तुम सपना देखो कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और तुम जरूर कामयाब होगी। लेकिन वो ये सोचती थी कि मेरे तो दोनों हाथ ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन जो उनके जो सर थे वो कहते नहीं, जिंदगी में कोई ना कोई भगवान के रूप में आता है जो हमें एक रास्ता दिखाता है। वैसे ही वो इंसान आए, मतलब उनके एक सर थे, उन्होंने कहा कि नहीं तुम कोशिश करो, जरूर होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं, कॉलेजेस, जो जैसे कि जो सुन नहीं सकते बच्चे वो भी पढ़ते लिखते हैं, बोल नहीं सकते पढ़ते लिखते हैं वो भी। तो उनको भी उन्होंने ऐसे ही समझाया कि तुम्हारे हाथ नहीं है लेकिन तुम पैरों से कर सकती हो। और उन्होंने इतनी मेहनत करी उन्होंने इतनी मेहनत करी कि दोनों पैरों से वो लिखना सीख गई और पैरों से लिखने के साथ साथ आज वो सरकारी नौकरी कर रही हैं। यानी कि वो सरकारी जो नौकरी कर रही हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करी। और उन्होंने उनको, क्योंकि एक जो उनके सर थे उन्होंने बहुत सपने उनको दिखाए। उन्होंने उनसे कहा कि नहीं सपने देखो और जो सपने देखते हैं और उनको पूरे करने की कोशिश करो और मेहनत करने से ज़रूर कामयाब होते हैं। और उन्होंने खूब मेहनत करी और आज वो सरकारी और मतलब सरकारी उस पे हैं, नौकरी पे हैं। और दोनों हाथ गंवाने के बावजूद वो पैरों से काम करती हैं और काफ़ी अच्छी अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। लेकिन जब उनके हाथ कट गए थे तो उनसे सब लोग यही कहते थे अब ये लड़की किसी काम की नहीं है, ऊपर से ये लड़की और है और इसके दोनों हाथ कट गए, अब ये क्या, भगवान इससे तो अच्छा इसको ले लेता, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, समाज में बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं, परिवार में बोलते हैं। उनको ये सब बातें बुरी लगती थी, लेकिन लोगों का काम ही है कहना, तो उनको कहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये अब ये क्या करेगी। तो उन्होंने यही चीज़ ठानी कि नहीं अब तो मैं करके दिखाऊंगी। कि ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये अब क्या कर पाएगी, लड़की है कुछ नहीं कर सकती, ऊपर से दोनों हाथ और कट गए हैं। लेकिन उन्होंने मेहनत करी और कहीं ना कहीं उनको जो सर थे उन्होंने सपने दिखाए, उन सपनों को उन्होंने पूरा किया। पर वो किया उन अपनी मेहनत के बलबूते पर। तो मेहनत करो, सपने जो देखते हैं उन सपनों पर जरूर अमल करो। और कहीं ना कहीं भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता भी खोल देता है। ऐसा ही उनके सामने हुआ। उनको पहले तो ये लगा मेरे दोनों हाथ कट गए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जब उनको मोटिवेशन किया उनके सर ने कि नहीं तुम कर सकती हो, हाथ कट गए लेकिन पैरों से कर सकती हो, उन्होंने करा और मेहनत करी। तो ये भी कहीं ना कहीं भगवान ने उनको, भगवान के रूप में उनको एक सर मिले, उन्होंने ऐसे उनको उनका साथ दिया और वो कामयाब हो पाई। तो आपने ये भी देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ लोग जैसे विकलांग वगैरह होते हैं या पैरालाइज्ड हो जाता है उन्हें, मतलब पोलियो वगैरह मार जाता है, तो वो व्हील चेयर यानी कि उस पर चेयर पे आ जाते हैं, कुर्सी पे आ जाते हैं, तो चल फिर नहीं पाते। तो उनको भी डॉक्टर यही कहते हैं कि दवा काम नहीं कर रही है लेकिन तुम कोशिश करो। तो उनको पकड़ पकड़ के जो फिजियोथेरेपी देते हैं डॉक्टर, उनको पकड़ पकड़ के चलाते हैं तब जाके। लेकिन वो कोशिश करते हैं तो वो चलना भी सीख जाते हैं। क्योंकि जो मनोबल शक्ति होती है उसको तुम अपने आप में काबू इतना हावी कर लो कि नहीं मुझे करना है, और होके रहता है। आप अगर ठान लोगे मुझे करना है, लेकिन आलस कहीं नहीं आना चाहिए। अगर आलस आ गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। और वो लोग, कई लोगों को देखा गया, डॉक्टर कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, दवाई भी काम नहीं करी। तब कहीं ना कहीं जो मनोशक्तियाँ होती हैं, मनोबल शक्तियाँ जो होती हैं वो काम आती हैं। वही मनोबल शक्तियाँ ही जो सपने दिखाती हैं कि अगर वो यही सोच लें कि मैं नहीं चल पाऊंगा, अब तो मैं विकलांग हो गया हूँ या पैरालाइज्ड होने के बाद, लेकिन कोशिश कराई जाती है फिजियोथेरेपी के द्वारा, पकड़ पकड़ के चलाया जाता है और चलना फिर वो लग जाते हैं। वैसे नहीं चल पाते सेम, लेकिन तब भी बहुत सुधार हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम वो भी सपने देख रहे होंगे कि काश में चल पाता या चल पाती, तो वो सपनों को पूरा करने के लिए वो कोशिश करते हैं।
मनोबल शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तब वो चलना कोशिश करते तो चलने भी लग जाते हैं। तो वही कहना है कि कहीं ना कहीं कोशिश करोगे और सपने देखो, उन सपनों को साकार करने के लिए खूब मेहनत करो। और जो लोग मेहनत करते हैं वो वाकई में बुलंदियों को छूते भी हैं। लेकिन संघर्ष करने के भी तरीके होते, ऐसे नहीं कि हमने मोटिवेशन कोई वीडियो देख ली अभी और फिर कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद कुछ नहीं, लेकिन उसका असर होना चाहिए कि सुबह देखी तो पूरे दिन यही सोचो कि नहीं करना है करना, और ज़रूर होता है। आप भी कोशिश करके देखिए। तो ये थी छोटी सी कहानी के जरिए कुछ आप तक पहुंचाना। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।